वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा वीडियो है HCF के ऊपर। इससे पहले हमने LCM के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप LCM की वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन को क्लिक कीजिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा और आप उसको देख लीजिएगा, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज हमारा टॉपिक है HCF। HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट, C का मतलब होता है कॉमन और F का मतलब होता है फैक्टर। ठीक है। HCF दो तरह से निकाला जाता है, एक तो डिवीजन मेथड से और दूसरा फैक्टर मेथड से, गुणनखंड विधि से। फैक्टर कहिए या गुणनखंड कहिए, दोनों तरफ से। तो मान लीजिए कि हमारा कोई HCF हमको निकालना है 18, 20 और 40। ठीक है, ये है। तो ये 2-3 तरह से और कुछ ट्रिक्स के द्वारा, कुछ हम इसमें ट्रिक्स भी बताएंगे जैसे LCM में बताए थे, कुछ ट्रिक्स जिसके द्वारा आसानी से आप लोग बिना समय गवाए उसको निकाल लेते थे। उसी तरह से आज भी हम कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिसके द्वारा आप बिना समय गवाए HCF आसानी से निकाल लेंगे। पहले हम कुछ बात कर लेते हैं बेसिक नॉलेज के पर। इसमें कैसे ऐसे कुछ हम लोग स्कूल में इस तरह से पहले 2 नंबर को लेते थे। यह है भाग विधि। स्कूल में हम लोग को डिवीजन मेथड बताया गया था। तो डिवीजन मेथड कैसा है, अगर आप लोग नहीं याद है, अगर आपको नहीं बिल्कुल याद आ रहा है तो आप इसको देखिए कि डिवीजन मेथड क्या था, तो आपको अपने स्कूल का, अपने क्लास का सारा कुछ याद आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग पहले उसमें दो अंक लेते थे। डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड हम लोग कैसे बनाते थे? इस 2 अंक को पहले लेते थे, 3 अंक रहे, 4 अंक रहे, कितना भी रहे, पहले 2 ही अंक को लेते थे। तो हम यहाँ पर लेंगे 18 में हम 20 से भाग देंगे, ये कट जाएगा 2 बार में। अब इस दो आ गया तो इस 2 से इसको काटेंगे। तब तक हम लोग काटते रहते हैं जब तक कि रिजल्ट 0 ना हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का HCF 2 आ गया, लेकिन अभी फिर भी 40 बचा हुआ है। तो 40 को निकालने के लिए अब फिर इस 2 से 40 को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये 20 बार में 20 बार में ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यानी कि इन सब का HCF क्या आया? 2। ठीक है, 2 आया। अगर इसका हम लोग गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इस तरह से लिख देंगे और इसका हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे और उसके बाद इसका कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा? 2 से ये कटेगा 9 बार में, फिर 3 बार में, फिर 3, 1, यानी कि यहाँ पर आकर के ये खत्म हो गया। इसको भी 2 से लगाएंगे 10, फिर 2 से लगाएंगे 5, फिर 5 से लगाएंगे तो 1, यानी कि ये भी यहाँ पर आके खत्म हो गया। ये 2 से लगाएंगे 20, फिर 2 से लगाएंगे 10, फिर 2 से लगाएंगे 5, फिर 5 से लगाएंगे 1। यहाँ अब इन जो है 18 का क्या आया? 2 × 3 × 3,
और 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5 और 40 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता है। तो कॉमन, पहला कॉमन तो हमको ये दिखाई पड़ रहा है कि ये 2 है जो कि तीनों में है। ये 3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ये 3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ये 2 यहाँ है लेकिन फिर अब यहाँ नहीं है। 5 यहाँ यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं। यानी कि हमारा HCF क्या आया, 2। ठीक है, यानी कि भाग विधि से करके दिखाया आपको, तो उसका HCF 2 आया था। ये गुणनखंड विधि से करके दिखाया आपको, इसका HCF फिर वही सेम हो गया है। अब एक और रहा ट्रिक्स। ट्रिक्स के द्वारा कैसे निकाला जा सकता है। जब हम LCM का ट्रिक्स आप लोग को बता रहे थे, तब उसमें हम लोग लेते थे, कोई भी अंक रहता था तो उसका सबसे बड़ा अंक लेते थे और उसको देखते थे कि वो बड़ा अंक छोटा अंक से कटता है कि नहीं। ठीक है ना, HCF में हम लोग छोटा अंक लेंगे और देखेंगे कि ये छोटा अंक इससे कटता है कि नहीं, इससे कटता है कि नहीं। तो ये किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो पहले इसका हम लोग गुणनखंड निकालते थे, फैक्टराइजेशन करते थे। अब इसका करेंगे। ये इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, इसका होगा, ये कट जाएगा आपको 9 से कटेगा, 3 से कटेगा और 2 से कटेगा। ठीक है, 9 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 3 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, यानी कि बच गया 2। तो ये 2 से 20 भी कट जाएगा, 40 भी कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा। यानी कि इसका HCF क्या आया, 2। इस तरह से हम लोग 3 तरह से करके HCF को निकाल सकते हैं। ये तो बिल्कुल आसानी से, उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतना गुना भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा हम लोग इसमें दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे इसके ऊपर और इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो ये हमारा आसानी से निकल जाएगा। ये था हमारा ट्रिक्स। अब हम कुछ HCF लेंगे और उसको ट्रिक्स के द्वारा निकाल करके दिखाएंगे। भाग विधि आप लोग को बता दिए हैं, गुणनखंड विधि आप लोग को बता दिए हैं। अब आप उसको गुणनखंड विधि के द्वारा ही, लेकिन हाँ एक बात और कहना चाहेंगे कि आप कभी भी HCF निकालिए तो गुणनखंड विधि से निकालिए। इसमें आप लोग को बहुत आसान रहेगा और बिल्कुल सही रहेगा आप लोग के लिए। लेकिन और ट्रिक्स, और कहीं पर बहुत कम समय है तो ट्रिक्स भी लगा सकते हैं उसमें, इसलिए हम आपको तीनों मेथड बता रहे हैं। ये हमारा कुछ HCF है, इसको हम आपको निकाल करके दिखाते हैं गुणनखंड विधि से भी और ट्रिक्स के द्वारा भी। पहले ट्रिक्स के द्वारा निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 24, 60 और 84। अब हम ये छोटे से अंक को लेंगे तो ये इन सबको नहीं काटेगा, नहीं काट पाएगा, तो इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये हो गया 12, फिर आ जाएगा 8, 8 से भी 24 कट जाता है, फिर 6 से भी 24 कट जाता है, फिर 3 से भी 24 कट जाता है। अब देखते हैं कि इन सब में से कौन है जो कि इसको, इसका तो ये फैक्टर है लेकिन क्या इसको काटेगा, इसको काटेगा। तो देखते हैं 12, 12 पचे 60 और 10 होते 84, 7 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 8 से ना ये कटेगा और ना ही ये कटेगा, 6 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, नहीं 6 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि एक ये चीज है और एक ये चीज है, और एक 3 से भी ये कट जाएगा और 3 से 3 दूनी 6 और 3 से, यानी कि ये तीनों इस अंक में है। लेकिन हम लोग को लेना है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो हमारा हाईएस्ट क्या है, सबसे बड़ा हाईएस्ट ये है। हाईएस्ट ये है, तो ये हमारा होगा इसका HCF। HCF हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसको हम लोग गुणनखंड विधि से निकाल करके देखते हैं तो क्या होगा। इसी तरह से 24 का लिख लेंगे, 60 का और 84 का। 2 से कटेगा 12, 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3 और 3 से कटेगा 1, 2 से 30, 2 से कटेगा 15 और फिर ये आगे 3 से कटेगा 5 और फिर 5 से कटेगा 1। अब इसका अगर हम लोग करते हैं, 2 से कटेगा तो ये कट जाएगा 4, 42 बार में। फिर 2 से कटेगा 21 बार में। फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 7 बार में। 7 कॉमन प्राइम फैक्टर है तो ये 7 से ही कटेगा। अब इसका हम लोग लेते हैं तो 24 का क्या हो जाएगा, 24, 60 और 84 लिखते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 इसका हो गया। फिर इसका लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। फिर इसका लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। अब देखिए इसमें फैक्ट गुना कौन है, कॉमन कौन कौन सा आया, ये और एक ये, जो तीनों में विराजमान है। ये सब चीज तीनों में है, ये और ये तीनों में नहीं है, तो कॉमन वही होगा जो तीनों में मिले। 3 अंक का अगर HCF निकाल रहे हैं तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। 2 में निकालेंगे तो 2 अंक का निकालेंगे तो 2 में होना चाहिए। जितने अंक का HCF है उतना ही अंक का हम लोग, उतने ही अंक में हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो अब गुना करते हैं 3 तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, यानी कि इसका भी इस तरह से HCF 12 आया। यानी कि हमारा वो HCF ट्रिक्स के द्वारा भी निकाला गया HCF सही था। ठीक है, अब हम आपको प्रूफ करके दिखाएं। अब सिर्फ इन लोग का हम, ये जितने भी HCF मेरे पास हैं इन सब को हम ट्रिक्स के द्वारा बताएंगे। आप गुणनखंड विधि से निकाल करके और इसके कमेंट्स में इसका उत्तर लिखिएगा। ठीक है, ये मेरा ट्रिक्स के द्वारा निकाला गया ये HCF सही है कि नहीं। ठीक है, ये ट्रिक्स है। पहला का आया 12, दूसरे का क्या आएगा 6, 12, 18 और 24 है। अब जरा हम देखते हैं कि क्या 6 इन सब को काट रहा है। तो हाँ, 6 सबको काट रहा है। 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौका 24 सबको काट रहा है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, 6 ही इसका HCF हो जाएगा। दूसरे का HCF क्या है 6। अब आपको इसका HCF गुणनखंड विधि से निकाल करके इसका आंसर मैच करना है। अगर उसका आंसर सही आता है तो आपको उसके कमेंट्स में लिख करके हमको बताना है कि इसका आंसर आपको 6 आया कि नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है। अब इसका हम छोटा अंक को लेंगे तो ये 8 है, 18 को नहीं काटेगा, 16 को काट देगा। तो अब इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका क्या होगा 4 आ जाएगा और फिर 4 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 से ये नहीं कटेगा, 4 से ये कट जाएगा, लेकिन 2 एक ऐसा अंक है जिससे कि ये भी कट रहा है। ये तो इसका तो फैक्टर है ही, ये भी कट जाएगा 9 बार में, ये कट जाएगा 8 बार में, यानी इसका HCF का आएगा 2। चौथा क्वेश्चन है हमारा 6, 12 और
24। इसमें भी कुछ नहीं करना है, छोटा अंक को लेंगे तो 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 6 चौका 24, यानी 6 ये 2 बार में काट रहा है, 4 बार में काट रहा है, तो 6 ही इसका एलसीएम होगा, एचसीएफ होगा, सॉरी 6 ही इसका एचसीएफ होगा। पांचवा हमारा है 18, 24 और 72। 18, 24 और 72। पांचवा हमारा क्वेश्चन है 18, 24 और 72। इसमें सबसे छोटा अंक ये है, तो इसको हम लोग अगर लेते हैं तो 72 को तो काट देगा, लेकिन 24 इससे नहीं कटेगा। तो अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसमें 9 मिलता है, फिर 6 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा। तो अब देखते हैं, 9 से फिर 24 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 6 से 24 भी कट जाएगा और 72 भी कट जाएगा। तो हाँ, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, लेकिन तो हम लोग को सिर्फ हाईएस्ट कॉमन लेना है, यानी कि जो सबसे बड़ा अंक है। तो ये भी है इन सब में, ये भी है इन सब में, लेकिन हम लोग को हाईएस्ट लेना है, तो इसका भी आंसर हमारा 6 ही आएगा। अब आपको कुछ हट करके भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालना बताएंगे। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 1/20, 21/30 और 42/40। ये हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इसका। तो आप लोग एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, जो हम लोग को निकालना रहता है, अगर एलसीएम निकालने के लिए रहता तो हम लोग एलसीएम चूंकि अभी हमको एचसीएफ निकालना है, तो हम लोग पहले एचसीएफ ऊपर में लिखेंगे और एलसीएम नीचे में। एक बात और भी बता देते हैं, एचसीएफ जहां पर निकालना रहता है, अगर वहां पर कोई प्राइम नंबर आ जाए तो वो उसका एचसीएफ 1 आ जाता है। तो इसका एचसीएफ हमारे पास क्या आएगा 1, लेकिन इसका एचसीएफ हम लोग निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, बड़े अंक को लेते हैं। तो बड़ा अंक है 40, 20 से तो कट जाएगा, लेकिन 30 से नहीं कटेगा। तो इसका हम लोग अब फैक्टराइजेशन करेंगे, तो क्या होगा, गुणनखंड करेंगे। तो इसका आ जाएगा क्या, 80 आ जाएगा, फिर 120 आ जाएगा। तो 120 एक ऐसा अंक है जो कि 40 को भी काट रहा है, 30 को भी काट रहा है, 30 से भी कट रहा है, 40 से भी कट रहा है और 20 से भी कट रहा है, यानी कि इसका एलसीएम 120 आएगा। तो इसका एचसीएफ यही निकलेगा, ठीक है। इसका एचसीएफ आएगा छठे का 1/120। ये हमारा एचसीएफ निकालना का हम आपको कुछ तरीका बतलाए। अब आप जिसका भी हम ट्रिक्स बताए हैं उसको गुणनखंड विधि से निकाल करके उसका आंसर निकालिएगा और हमको बताइएगा कमेंट्स के द्वारा कि ये जो हम ट्रिक्स के द्वारा निकाले हैं वो आंसर सही है कि नहीं, या फिर अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन रहे आपके पास जो कि आपको ना आता हो तो वो भी आप हमें कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। और इसका आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अच्छी तरह से आ जाएगा।